चलिए, आई थिंक प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो उसको बार बार थोड़ा रिपीट करके देखिए, क्लियर हो जाएगा बाबू, ठीक है। बिकॉज अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। शांति मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है, उस वीडियो को देखकर, और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और पीस वाली शांति मिलेगी, कोई और नहीं, ठीक है। देखिए, कॉमन नाउन डिफिनीशन देखते हैं पहले, क्या है कॉमन नाउन का। तो कॉमन नाउन is a name given commonly to a person or thing। चलिए आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा डिफिनीशन। एक कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है, ठीक है, जो कॉमनली टू अ पर्सन और थिंग, मतलब किसी खास ग्रुप को जो है, किसी खास व्यक्ति को, एक श्रेणी को, ठीक है, एक क्लास को जो है वो पूरा जो है हम क्या करते हैं, वो नाउन, वो हम नेम दे देते हैं। जैसे में देखिएगा, बॉय, जैसे में बॉय, गर्ल, बॉय और गर्ल। आई सेड कि ऑल बॉयज स्टैंड अप, ठीक है, सभी के लड़के, सभी लड़के जो हैं वो खड़े हो जाए। काहे जी, आप काहे नहीं खड़े हुए? लड़के हैं कि नहीं हैं? हैं? चलिए तो देखिए, अगर हैं तो ठीक है, बैठ जाइए आप भी, ठीक है। बॉय एक कॉमन नाउन, ठीक है। जब हम किसी क्लास में पढ़ाते हैं और वहां पे हम कहते हैं ऑल बॉयज आर स्टैंड अप, और बॉयज स्टैंड अप, ठीक है, तो वहां पे सभी लड़के जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, लड़कियां ऑब्वियसली बैठी रहती है, ठीक है। वैसे ही ठीक जब कहा जाता है ऑल गर्ल्स स्टैंड अप, तो सभी की सभी लड़कियां जो है वो क्या होती है, खड़ी हो जाती है, और लड़के बैठे रहते हैं, बिकॉज वो उनकी एक कम्युनिटी हो गई, ठीक है। तो ठीक वैसे बॉय, गर्ल, डॉग, ठीक है, स्टेट, etc, ये सभी के सभी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अब समझिएगा थोड़ा कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस, ठीक है। जब हम कहते हैं बिहार, ठीक है, तो बिहार इज अ स्टेट, बिहार इज अ स्टेट ऑफ, स्टेट सीधा सीधा इतना ही देखिए, या फिर हम कर सकते हैं स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। बिहार, यहाँ पे बिहार एक राज्य है, तो बिहार की, भारत में कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, एक जगह है जिसका नाम क्या दे दिया गया है, बिहार। तो ये बिहार हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ऑन द अदर हैंड स्टेट, स्टेट हो जाएगा बाबू कॉमन नाउन, बिकॉज स्टेट कहने से किसी पार्टिकुलर स्टेट का बोध नहीं होता है। बिहार, टोटल इंडिया में अभी कितने स्टेट हैं, कितने हैं, अब काउंटिंग करने मत लग जाना मैप को देखकर, 28 स्टेट्स हैं। अभी कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं, एंड 8 क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी क्या होता है और स्टेट क्या होता है, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी क्या होता है और स्टेट क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। 28 स्टेट्स हैं अभी और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बिहार एक स्टेट है, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम लिए, बिहार, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, ठीक है, तो वो सभी के सभी हमारे किस में आ जाएंगे, वो सभी के सभी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट हम स्टेट का है, स्टेट से बिहार का तो बोध नहीं हुआ, स्टेट से उड़ीसा का बोध, अरे यार ऑब्वियसली बोध हुआ, बट पार्टिकुलर बिहार का बोध नहीं हुआ, ठीक है। जो 28 है कोई भी हो सकता है। अमेरिका, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, कोई भी अमेरिका स्टेट बोले, अमेरिका के भी स्टेट का बोध हो जाएगा, जापान के स्टेट का भी बोध हो जाएगा,
चाइना के भी स्टेट, वैसे चाइना में प्रोविंस पाए जाते हैं, स्टेट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया में किसी भी स्टेट का बोध करा देगा ये वर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली भारत के भी सभी स्टेट्स का बोध कराता है, तो यह क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। जैसे कहे लड़का, अब ऑब्वियसली यार बिहार के ही लड़के नहीं होते हैं, अदर स्टेट के भी लड़के, यूपी के भी जो लौंडे होते हैं वो लड़के ही होते हैं, ठीक है। या फिर जापान के, पंजाब के, उड़ीसा के, चाइना के, इवन नल्ला जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसके भी जो है लड़के लड़के ही होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम कहें गर्ल तो सीता इज अ गर्ल। अगर हम कहें सीता इज अ गर्ल, ध्यान से समझिएगा, सीता एक लड़की है, बट ये सीता जो है वह किसी ना किसी पार्टिकुलर इंसान की बेटी है ये, ठीक है। हर किसी के, जैसे आप लोगों के भी कोई ना कोई पिता है, खास पिता है, खास मम्मी है, किसी खास इंसान को ही आप पिताजी कहते हैं, किसी खास इंसान को ही मम्मी कहते हैं, ठीक है, हर किसी को नहीं कह सकते हैं। तो सीता एक लड़की है, किसी खास लड़की का नाम है क्या, तो ये सीता, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये गर्ल लड़की, यार लड़की तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी लड़की हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकती है, जो लड़की हो, जिंदा हो लड़की हो, ठीक है। तो लड़की कोई भी हो सकती है, रम्या, और भी क्या क्या नाम बोले, श्वेता मान लो, स्वीटी मान लो, और भी जो जो नाम तुम रख सकते हो रख दो, ठीक है। वहां पर जो है ये क्या हो जाएगा गर्ल हो जाएंगे, ठीक है। और ये गर्ल उन सब, वो सभी की सभी लड़कियां ही होंगी, ठीक है, और लड़कियां होंगी, और किसी को भी तुम लड़की कह सकते हो, ऑब्वियसली किसी को नहीं, फेमिनिन जेंडर होनी चाहिए, ठीक है, तो लड़की बोल दोगे, और उसमें भी इंसान होना चाहिए, ठीक है। तो यह कॉमन नाउन हो गया। आई थिंक कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं, जैसे प्रॉपर के डाले थे, ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन के की पॉइंट्स थे वैसे ही इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। देखिए बाबू क्या है की पॉइंट्स, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, छोड़ो यार इसको, सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, इसके का इम्पोर्टेंट कुछ की पॉइंट्स हैं, या फिर यहाँ पे तो स्माइली है। देखिए पहला, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जो ए और एन है ना, उसका मात्र पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं, 8 बताए हैं, ठीक है, उन 8 में जो है वो 8 हैं, उनमें से केवल और केवल कॉमन और कलेक्टिव 2 ऐसे नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल के रूप में ए और एन का यूज होता है, बाकी किसी के पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है, और ये बात अपने माइंड में भी गांठ बांध लीजिए इसको, ठीक है। क्या गांठ बांधना है कि ए और एन का प्रयोग केवल और केवल कॉमन और कलेक्टिव नाउन के पहले ही होगा, ठीक है, ना मटेरियल, ना प्रॉपर, ना एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और ना ही किसी प्रोनाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, किसी के भी पहले आप लोगों को ए और एन का प्रयोग नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है, किसी के पहले नहीं करना है, केवल 2 नाउन याद रखिएगा, कौन कौन से, कॉमन और कलेक्टिव, उन्हीं के पहले जो है आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग होगा, बाकी किसी के पहले नहीं होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ जाइए, क्या होगा पहला, इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल, इट मे बी सिंगुलर एंड, या फिर और कर लीजिए, और प्लूरल, या सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे देखिए बॉय, बॉय एक सिंगुलर, एक लड़का हो तो बोआ, ठीक है, यहाँ पे
लेकिन जैसे ही इसका प्लूरल बनाएंगे बॉय में एस लगा दिए हम, बॉयस। ठीक है, बॉय बॉयस, क्लियर है। गर्ल, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है। स्टेट, स्टेट का प्लूरल क्या बन जाएगा, स्टेट का प्लूरल स्टेट्स बन जाएगा। ठीक है, यह सिंगुलर होता है और प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों, यानी कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अब एक बात बताइएगा, जब सिंगुलर होगा तो वो वर्ब कैसा लेगा, जैसे अभी जस्ट प्रॉपर के क्लास में हम क्लियर किए हुए थे पिछली क्लास में, कि जब वो सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब लेगा, जब वो प्लूरल होगा तो क्या लेगा मेरे भाई। ठीक है, प्लूरल होगा तो ऑब्वियसली यार क्या लेगा, प्लूरल वर्ब ले लेगा। जैसे हम कहें कि अब या फिर अब इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहां पे हम क्या किए, आर लगा दिए, अब आर। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस। ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्या किए, इज किए, यह सेंटेंस हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका प्लूरल बनाइए, बॉय का प्लूरल बना दीजिए बॉयज। ठीक है, तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे काम कर गया कि नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट खेलने का काम कौन किया, लड़के, लड़के हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट, इज हो गया सिंगुलर वर्ब, लड़के हो गए प्लूरल सब्जेक्ट, आर हो गया प्लूरल वर्ब, यानी एस एस पी पी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आई थिंक ये रूल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, आगे देखिए। ए और एन इज, या फिर इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। ए और एन, ठीक है, देखिए यहाँ पे रूल इसका क्या बताए थे, रूल कि सिंगुलर का यहाँ पे जब प्लूरल हो तो ऑब्वियसली बात है अनेक को हम एक नहीं कह सकते हैं कभी। ठीक है, जो यार दो चार सामने हो हम कहेंगे ना एक गो सामने है, या फिर हमारा सामने एक गो है। ठीक है, हम कहें कि अरे हमारा तो तीन तीन गो दिखाई दे रहा है, तो बाबू आप जरूर या तो नशे में हैं या फिर कुछ फूंक रखा है आपने। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा जस्ट समझ जाइए, जब एक होगा तो एक बोलेंगे, और एक के पहले चूंकि ए और एन का यूज हम यहाँ पे बता रहे हैं बाबू, ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है एक, ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, तो अनेक को एक नहीं कह सकते हैं, या फिर एक को हम अनेक नहीं कह सकते हैं। तो जब यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फॉर्म में रहेगा, अभी जस्ट क्लियर किए हैं, कॉमन नाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल बोथ। ठीक है, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट जब ये सिंगुलर होगा, व्हेन इट इज सिंगुलर इट टेक्स ए और एन बिफोर इट। ठीक है, जब भी यह सिंगुलर होगा यह अपने पहले क्या लेगा, आर्टिकल का यूज करेगा। ए और एन लिख लीजिए, ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन। ए और एन का प्रयोग होता है किसके पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले। जिसको हिंदी में लिखना हो लिख लीजिएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले जो है ए का या फिर एन का प्रयोग होता है, जरूर करना ही है हमको। ठीक है, जैसे में लिख लीजिएगा, जस्ट बताए थे, अब्बा इज प्लेइंग, अब्बा इज प्लेइंग क्रिकेट, अब्बा इज प्लेइंग क्रिकेट।
देखिए यहाँ पे, अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, अ गर्ल इज डांसिंग, ठीक है, एक लड़की नाच रही है। अ डॉग इज बार्किंग, ठीक है, अ डॉग इज बार्किंग। ये सभी ए और एन के यूज हो गए, ठीक है, ये सभी क्या हो गए, ए और एन के यूज हो गए। क्लियर है? चलिए इसको इरेज कर देते हैं और देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे हम। और इसका अब कुछ खास बचा नहीं है इसमें, एक और चीज लिख लीजिए, ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर अ प्लूरल कॉमन नाउन। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और बनाइए और लिख लीजिए यहाँ पे, ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर अ प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, अ बॉयज, अ बॉयज, या फिर अ गर्ल्स, अ गर्ल्स, अ डॉग्स। ये हमारा, ये इसको भी काट लीजिएगा, इसको भी काट दीजिएगा, यहाँ पे ए को काट लीजिए और यहाँ पर भी ए को काट ही लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी ए को काट लीजिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।